सरसों का तेल एड़ियों के ऊपर लगा के सॉक्स पहन के तो सो जाए, ये भी इलाज बड़ा बेहतरीन है। इससे भी तेज करना चाहते हैं, वैजलीन ले लें, वैजलीन 100 ग्राम, गंधक आंवला सार उसमें डाल लें सिर्फ 20 ग्राम। अब ये आपकी मरहम तैयार हो गई है, ठीक है। इस मरहम को लगा के आपने सो जाना। अल्लाह के हुक्म से पहले या दूसरे दिन आपकी एड़ियाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी और एक हफ्ते से पहले पहले आपकी एड़ियाँ जबरदस्त हो जाएंगी, जो फटी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। अब फटने का अमल इसी वक्त स्टार्ट होता है जब हम जूता कुछ हार्ड पहनते हैं या हमारे अंदर ड्राइनेस आ जाती है। अब होंठ भी तब फटेंगे जैसे आप जमीन लें, कोई जमीन के, आपने कभी जमीन देखी होगी, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत फसल लगी हो, आप उसको पानी लगाना छोड़ दें, आप कुछ अरसे तक पानी लगाए ही ना, अब फसल झड़ना शुरू हो जाएगी और सड़ना शुरू हो जाएगी, फिर वो फसल ऊपर से तबाह हो जाएगी, जमीन को क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यही हाल हमारी जल्द का। अगर हमें ऑयल, कहते हैं ना देसी घी नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर भी टोटल साइंस कह रही है कि देसी घी दिल के लिए बड़ा मुफीद है। अब तो हर बंदा रिकमेंड कर रहा है कि इसकी अब जो रिसर्च चाहिए नहीं, कि देसी घी जो है इलाज है, दिल का भी इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज है, क्योंकि ये जमता नहीं है। लेकिन देसी घी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करे? उसके लिए सरसों ऑयल और जैतून ऑयल बड़ा बेहतरीन है। हड्डियां में अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, हल्दी ज्यादा डाल के ये इस्तेमाल किया जाए, सब्जियां इस्तेमाल की जाए, बेहतरीन चीज है। तो होंठों के ऊपर लगाने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है कि अगर आपके होंठ फटे हैं तो आपके पास एक तो होंठ और जिल्द दोनों के लिए मैं बताता हूँ, अक्सर लोगों की फट जाती है। उसमें अगर जिल्द फटी है, होंठ फटे हैं, उसके लिए आप अरके गुलाब लें, उसके अंदर ग्लिसरीन शामिल कर लें थोड़ी सी, और तो उसके अंदर थोड़ा सा वो लेमन हल्का सा टच दे दें, इतना बेहतरीन है। आपको रुई के साथ लगा लें होंठों के ऊपर भी, यहाँ पे भी। अगर आप होंठों को थोड़ा सा गुलाबी करना चाहते हैं, खूबसूरत पिंक कलर आ जाए, खूबसूरत लगे, तो फिर थोड़ा सा जाफरान भी उसमें अटैच कर लें, वो जिल्द के लिए भी अच्छा है, होंठों के लिए भी अच्छा है, दोनों चीजें जबरदस्त हो जाएंगी। पिंक होंगे या परमानेंट? नहीं, वो अगर आप कुछ अरसा इस्तेमाल करें तो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दही बड़ी बेहतरीन चीज है। मलाई, जो बलाई हम कहते हैं ना, जो उतारते हैं, बलाई इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप बलाई लगाना शुरू कर दें, हल्की सी आप लगा लें, तो इससे भी चिकनाई जो है आ जाती है और ड्राइनेस खत्म होती है। बाज लोगों को मैं पता क्या कहता हूँ, लस्सी ले, लस्सी लेके वो अपने वो उसके ऊपर वो उसमें के अंदर मक्खन होता है वो लगाए, या दूध नहाने से पहले थोड़ा सा दूध अपने ऊपर मालिश कर लें, ठीक है। तो वो दूध से ही खारिश भी खत्म होती है, जिल्द के अंदर बड़ी ग्लो आ जाती है।